आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जिस व्रत को करने से आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत चालू होगा 11 सितंबर से। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं और 16 दिनों तक कौन सी सावधानी रखनी चाहिए महालक्ष्मी व्रत में, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वृद्धि पुरुष को भक्तों, इस वर्ष 11 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत शुरू होगा और यह रहेगा 24 सितंबर तक। जी हाँ, वैसे महिला पुरुष दोनों का ही रहेगा, लेकिन मित्रों, पूजा के नियम आदि व्रत सबसे रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और यह कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर खत्म होता है, तो इस बार मात्र 14 दोनों का ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यह लक्ष्मी उपासना सबसे श्रेष्ठ माना गया। यह माँ लक्ष्मी की उपासना है, इसको साक्षात भगवान वेद व्यास जी ने बताया है। भक्तों, महाभारत काल में इसका व्रत पहले पांडवों की माता और कौरवों की माता ने किया था। भगवान वेद व्यास जी ने जब बताया तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, दरिद्रता ने उसे घेर रखा हो, पैसे की तंगी हो, तो उसको यह दूसरों का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने बताया यज्ञ पूर्वक करेगा इस व्रत को तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो आइए जानते हैं इसके नियम। भक्तों, व्रत करने वाले पुरुष या स्त्री को ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठाना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले ही उठाना चाहिए और स्नान करके लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। पूजा विधि इस प्रकार है। महालक्ष्मी व्रत शुभ मुहूर्त। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ 11 सितंबर 2024 मंगलवार से हो रहा है और 24 सितंबर तक चलेगा, क्योंकि कई जगहों पर महालक्ष्मी का यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। मुख्य पूजा 11 सितंबर से 24 सितंबर तक 2024 बुधवार को रहेगी। दोस्तों, अगर आप लोग धन की प्राप्ति करना चाहते हो, आपको अपना धन दोगुना करना है और अधिक बढ़ाना है जो कभी समाप्त न हो, तो महालक्ष्मी व्रत पूजा की विधि को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और सफलतापूर्वक करना है। महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें, घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल को साफ करें। माता महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माता महालक्ष्मी को फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। माता महालक्ष्मी की पूजा करें और उनकी आरती उतारें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। दोस्तों, जैसे तो भारत में कहीं द्वारा और व्रत मनाए जाते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत एक महत्वपूर्ण और लाभदायक व्रत है। इसका महत्व को बढ़ाने के लिए और उसे मृत के लाभ को दर्शाने के लिए हम आपको महालक्ष्मी व्रत का महत्व बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें, ताकि आपको सारी जानकारी सफलतापूर्वक और सही तरीके से प्राप्त हो सके। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत का खास महत्व रहता है, क्योंकि यह व्रत धन और समृद्धि की देवी माता महालक्ष्मी को समर्पित है। इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नया योग टीवी आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण राय बताया इसी वीडियो के माध्यम से कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठाते हैं, ना तो लक्ष्मी उनके हाथ दिखती नहीं है, भले ही वह बाहर से आमिर जैसे दिखे, लेकिन भीतर से बड़े कंगाल होते हैं, और यह हमारे शास्त्र सम्मत में लिखा हुआ है। आपको बता रहा, पहले दिन आपको संकल्प लेना होता है कि है देवी में आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण करो। हाथ में जो अक्षर और जल और कोर्स को लेकर हम संकल्प करेंगे और संकल्प का काजल में अर्पित कर देंगे। संकल्प के बाद आपको 16 टंडन और 16 गाधाओं से युक्त दोहरा अपने हाथ पर बांधना होता है। जी हाँ, पहले ही दिन बांधना होता है, कई लोग इसको आखिरी दिन बांधते हैं लक्ष्मी पूजन होने के बाद, लेकिन यह नारद पुराण के अनुसार आपको बता रहा हूँ, यह द्वारा आपको पहले ही दिन बांधकर पूजा करना है। पहले दिन बंधे हुए डर को आखिरी दिन तक बांधे रखता है और पूजन आपको 2 टाइम करना है। सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्योदय जब होता हो तब भी कर सकते हैं, लालिमा जब दिखती है, और सूर्यास्त के समय तो करना
की है। आपको सूर्यास्त का प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और मित्रों, 16 दिनों तक आप अपने घर में दीपक जलाकर रखिएगा, अलग अलग स्थान पर। जैसे मुख्य दरवाजे पर आपके 2 दीपक जलते हुए होने चाहिए, और भी जगह पर जहां पर आप दीपक जला सकते हैं कर रखिएगा। लक्ष्मी जी को हम बुला रहे हैं ना, इस भाव से आपका व्रत और पूजन करना है। भूल कर भी वृद्धि पुरुष या महिला को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दिन में सोने वाले के यहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती है। और शाम के समय आपके दरवाजे बंद नहीं रखते हैं, आप खुले रखिएगा। दरवाजे से जब दीपक जलाने जाए तो भले 15 मिनट के लिए खुले रखे। और मित्रों, व्रत के दिन में लहसुन और प्याज और बाहर की बाजरो वस्तुएं आपको नहीं खानी है। और रोज रात्रि को चंद्रमा को थोड़े जल में दूध मिलाकर अर्घ देना चाहिए। चावल और दूध की खीर का भोग लगेगा चंद्रमा को, और तेल का दिया चंद्रमा को दिखाकर आरती करें। फिर उसके बाद जो लगाया हुआ भोग प्रसाद है वह और मैं बांट दें, और खुद भी प्रसाद रूप में उसे पा सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवा और दान दक्षिणा दे। इस दिन कोई भी वस्तु 16 की संख्या में दान करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी को फल दान कर रहे हैं तो आपको 16 की संख्या में देना है। और इस दिन आपको आखिरी दिन 16 माता बहनों को भोजन करना है। कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, माँ बहनों को आप भोजन कर सकते हैं। इस दिन हवन करने का भी विधान है हमारे शास्त्रों में। लक्ष्मी विधान से आप हवन जरूर ही कर लीजिएगा, आप हवन जरूर कर लीजिएगा। स्वास्थ्य जिसको चाहिए स्वास्थ्य मंत्री का हवन करें, महामृत्युंजय मंत्र का हवन करें। ऐसे भी हमारे पुराणों में शास्त्रों में वर्णन आता है। और किसी को ग्रह पीड़ा रखती हो, ग्रहों से कई लोग पीड़ित होते हैं, परेशान रहते हैं, तो भक्तों को विशेष करके काले तिल से हवन करना चाहिए। या आखिरी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी दिन की जो कृष्ण अष्टमी है उसे दिन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप रोज हवन करें तो माता लक्ष्मी जी के मंत्र से ही आपको हवन करना है। और मित्रों, जो ग्रह बड़ा वाला जो मैंने आपको हवन का विधान बताया है वह आपको अष्टमी के दिन करना है। जब भी लक्ष्मी साधना के लिए बैठे हैं या लक्ष्मी मंत्र करने बैठे तो आपका मुख्य पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी जी का मंत्र कमल गट्टे की माला से जप करेंगे तो बहुत जल्दी फलित होता। हवन की सामग्री में यदि आप लक्ष्मी जी के मंत्र का हवन कर रहे हैं तो उसे सामग्री में भी आपके कमलगट्टा मिला होना चाहिए। भक्तों को इस दिन पूजन में लक्ष्मी यंत्र का भी पूजन जरूर कर लेना चाहिए। कि पहले दिन जब हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे ना तो कैंडल लक्ष्मी यंत्र भी आप लोग रखिएगा, कि बड़ा प्रभावशाली यंत्र होता है। और जैसे पूजन किया जाता है वैसे लक्ष्मी यंत्र का पूजन करेगा। 16 दिनों तक में पूजन पर अधिक टाइम मिलता है तो वीडियो बना दूंगा। छोटा सा ही पूजन है। लक्ष्मी जी का व्रत में आपको फल और दूध पर ही रहना है, चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना है। कलहर भी आप लोग बनाकर खा सकते हैं। घर पर ही फेरारी की रोटी, सिंघाड़े के आटे की रोटी, सहवाग के चावल का, उपवास का कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि उपवास के दिनों में आपको हल्दी नहीं खाना चाहिए और सरसों के तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वक्त तो आप शकरकंद से फल, केला, अनार आदि का सेवन कर सकते हैं उपयोग करने की यदि आवश्यकता हो। किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो तो वे लोग सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। बाकी जिनको तकलीफ नहीं है तो वे लोग सेंधा नमक का भी उपयोग न करें तो बहुत अच्छा होगा। भक्तों, किसी भी प्रकार का नमक का उपयोग नहीं करें तो सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। सूर्यास्त के बाद दही खाने से या घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर के दरवाजे से ही चली जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दिया, इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इन दिनों में तो आप ध्यान रखिएगा, बाकी अन्य दिनों में भी ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय के बाद उठने से लक्ष्मी जी नहीं दिखती है। दिन में जो सोता है उसके घर में लक्ष्मी जी नहीं दिखती है। रात्रि को दही खाने से और घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी नहीं दिखती है।
और भी कई कारण है लक्ष्मी जी जिस पर नहीं दिखती है। लक्ष्मी जी के आगमन के ऊपर को एक अलग से मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और इस व्रत का पूजन बहुत ही छोटा सा है। रोज पूजन में यानी 16 दिनों तक आप लोगों को महालक्ष्मी व्रत कथा जरूर सुनाई चाहिए। और हम तो सबसे आखिरी बात, आप लोग पता है मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मी जी का मंत्र कौन सा है, तो लक्ष्मी जी का मंत्र है प्रसिद्ध महालक्ष्मी महालक्ष्मी मंत्र निम्नलिखित है। श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अर्थ है मैं महालक्ष्मी को नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के अलावा अन्य लक्ष्मी मंत्र भी हैं, जैसे कि श्री लक्ष्मी नारायण नमः, महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करने से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मंत्र को पढ़ लीजिएगा। इसी मंत्र का आप लोग 16 दिन तक जप करेगा। यह कपोल कल्पित मंत्र नहीं है, देवी भागवत का मंत्र है महालक्ष्मी जी का। इस मंत्र का आप लोग जप करेगा 16 दिनों तक। आप लोग किसी से हवन करेगा। भक्तों, आखिरी बात रह गई। नारद पुराण में लिखा है कि आखिरी दिन हाथ से कलवा उतार कर आपको कलश के नीचे रखना होता है। जो भी महिला या पुरुष माँ महालक्ष्मी का व्रत वह पूजन करते हैं, उन्हें पहले दिन पूजा के समय ही हल्दी से रंग 16 गांठ का रक्षा सूत्र अपने हाथ में बंधन होता है। यह सूत्र 16वें दिन की पूजा के बाद किसी नदी या सरोवर में विसर्जित किया जाता है। आखिरी दिन पकवान और प्रसाद बनकर दान करना चाहिए। पकवान आदि बनाकर दान करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो माता लक्ष्मी अपने भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद स्वयं ही बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऊपर विशेष आशीर्वाद पाने के लिए हमको है व्रत जरूर ही करना चाहिए। इसके लाभ आपको सीधे ही प्राप्त होते हैं। महालक्ष्मी व्रत के संपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं। 1. धन और समृद्धि की प्राप्ति। महालक्ष्मी व्रत करने से घर में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. सुख और शांति। महालक्ष्मी व्रत करने से घर में सुख और शांति का वातावरण बनता है। 3. दरिद्रता दूर होती है। महालक्ष्मी व्रत करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि आती है। 4. माता महालक्ष्मी की कृपा। महालक्ष्मी व्रत करने से माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 5. जीवन में सौभाग्य। महालक्ष्मी व्रत करने से जीवन में सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। 6. घर में लक्ष्मी का वास। महालक्ष्मी व्रत करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 7. पापों का नाश। महालक्ष्मी व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। 8. ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। महालक्ष्मी व्रत करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। 9. स्वास्थ्य और दीर्घायु। महालक्ष्मी व्रत करने से स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 10. परिवार में सुख समृद्धि। महालक्ष्मी व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत करने से ये संपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी भक्तों की तन धन व जीवन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। एक बार मित्रों कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। आज के लिए बस